अन इंग्लिश एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ठीक है, अन इंग्लिश मतलब कि जो इंग्लिश नहीं है ना। और सुपरफ्लुअस मतलब कि जो ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता दिया। सुपरफ्लुअस उधर देखो, उधर सुपरफ्लुअस का मतलब है ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता दिया। सुपरफ्लुअस मतलब ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता दिया है। हाँ, होप। पहला क्या है? होप। होप इम्प्लाइज अ हैप्पी न्यूज और सम फेवरेबल एंटिसिपेशन। है ना, हैप्पी न्यूज नहीं लगती होप। कोई होप है तो भाई हाँ, होप है मतलब कुछ है, अच्छा हो सकता है। या फेवरेबल मतलब हमारे मतलब फेवर में होगा। द फॉलोइंग यूज ऑफ होप इज रॉन्ग। ऐसा जो अगर यूज कर रहे हो आप, तो ये दोनों यूज गलत है। एग्जाम्पल, आई होप टू गेट फीवर टुडे। इंस्टेड वी शुड से, देखो वो क्या कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज बुखार आएगा। लेकिन क्या है, सही में क्या बोलते हैं, आई फियर आई एम गोइंग टू हैव फियर फीवर टुडे। तो इसमें होप आया क्या? तो होप नहीं आ सकता ऐसे इसमें। हाँ, समझ रहे। जो गलत सेंटेंस क्या हो गया, आई होप टू गेट फीवर टुडे। मतलब मुझे आज लगता है कि बुखार आएगा, लेकिन होप वर्ड उसमें नहीं आ सकता। एडिक्टेड टू, है ना, मतलब वो आदत लगना। इट इज ऑलवेज यूज इन अ बैड सेंस, है ना, हम हमेशा बैड सेंस में का बात करते हैं। इज एडिक्टेड टू ड्रग, इज एडिक्टेड टू वॉचिंग टीवी, इज एडिक्टेड टू कौन सा गेम है सर, वो पबजी। है ना, तो ये वर्ड हम बैड सेंस में बात कर रहे हैं। इट इज नेवर यूज इन अ गुड सेंस। कभी भी अच्छे सेंस में बात नहीं करते। वी कैन नेवर से, हम कभी नहीं बोलते कि ही इज एडिक्टेड टू सिंगिंग। हम कभी ऐसा बोलते क्या? माँ बोल सकती है एक बार की, अरे तू दिन रात गाना गा रहा है। माँ बोल सकती है, और कोई नहीं बोलेगा दुनिया में। ही इज एडिक्टेड टू सिंगिंग, ही इज एडिक्टेड टू गैमलिंग, है ना, और ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक। ठीक है ना। तो ये देखो है क्या है, यहाँ पे हमेशा बैड सेंस में यूज करते हैं, लेकिन इट इज नेवर यूज इन अ गुड सेंस। ठीक है। और ये वी कैन नेवर से ही इज एडिक्टेड टू सिंगिंग। ठीक। ऑल राइट। दिस वर्ड शुड ऑलवेज बी रिटन एज टू सेपरेट वर्ड्स, नेवर एज ऑल राइट। तो क्या बोल रहा है, ये जो वर्ड है ऑल राइट है, ए डबल एल और स्पेस देके राइट। तो ये क्या बोल रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से। या तो वर्ड्स में अलग अलग, या फिर चिपका के, तो उसमें एक एल गायब हो जाएगा। ठीक है। द वर्ड फीमेल्स, अब देखो फीमेल वर्ड का क्या, ऑफन मिस यूज फॉर द वुमन। कैसे? द वर्ड फीमेल एक्चुअली इंडिकेट सेक्स। ठीक है, मतलब जेंडर, है ना। द ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू आइदर टू द मेल और फीमेल सेक्स। सही है। तो इट इज इनकरेक्ट टू से, गलत क्या है, द फीमेल्स ऑफ द विलेज इंस्टीड। मतलब हम बोल रहे हैं ना गांव की महिला है। ठीक है ना, तो हमको क्या बोलना है, द वुमेन ऑफ दिस विलेज। वो जेंडर बता रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वुमेन्स बोलना है हमको। हम बोलते हैं ना मैन ऑफ द ऑनर, तो भाई फीमेल ऑफ द ऑनर बोलेंगे नहीं ना। मैन ऑफ द ऑनर कहाँ बोलते पता है क्या? नहीं सर, मैन ऑफ द ऑनर शायद आर्मी में बोलते हैं। आर्मी में, आर्मी। हाँ, ठीक है। हाँ, वही वही तो है, तो पुरस्कार नहीं मिलता है क्या वहाँ पे? वहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, जंग जीती तो मैन ऑफ द ऑनर जैसे। और ये जैसे क्या बोलते हैं अपना, मैन ऑफ द मैच बोलते हैं शायद इसमें, तो वो अलग है। तो देखो, फीमेल से हम इंडिकेट नहीं कर सकते विलेज को, किससे भी अगर विलेज की महिलाओं के बारे में बताना है तो वुमेन बताएंगे, तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन ये यूज होता है। विथ अ व्यू टू, इट मस्ट बी नोटेड दैट विथ अ व्यू टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ जेरंड। जेरंड याद है क्या? नहीं याद होगा। वही था, वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग फॉर द ट्रेन, फ्री फॉल ऑन माई फीट। मतलब वेटिंग इसमें जेरंड हो गया, क्योंकि हमने वर्ब को शुरुआत कैसे किया है, सेंटेंस शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए। ही हैज कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल पार्टीज टुमारो।
he has called a meeting for all parties tomorrow with a view to forming a national reconciliation government. देखो उसने पार्टी में क्यों बुलाया सबको, ताकि वो एक गवर्नमेंट बना सके नहीं। तो ये देखो विथ अ व्यू टू कैसे यूज हुआ है यहाँ पे, इसको देखते हुए, किसको देखते हुए, नई पार्टी बनाने को देखते हुए हमने मीटिंग मतलब पार्टी में बुलाया मैंने। तो ये जो है ना, इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, विद अ व्यू टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय जेरंड। तो जेरंड कौन सा हुआ इसका, जेरंड हुआ फॉर्मिंग, ठीक है ना। तो देखो टू के साथ में यूज हो रहा है, के साथ में यूज हो रहा है जेरंड, द व्यू टू। हाफ हाफ ऑफ देम इज और आर, ठीक है। दिस रूल इज दैट व्हेन द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग ऑफ इज सिंगुलर। अगर यहाँ पे हाफ के साथ में नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। हाफ इज कंसिडर्ड सिंगुलर। हाफ को हम क्या समझ रहे हैं, हाफ यहाँ पे हम सिंगुलर समझ रहे हैं। इफ हाफ ऑफ अ पीस इज जेन्युइन एंड एंटिक, मतलब सच में है, वो एक्चुअल में है और वो दुनिया में मतलब खास है, ठीक है। तो देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसमिस इट एज अ फेक। हम उसको फेक नहीं बोल पाएंगे। कौन सी चीज हो सकती है, जैसे डायनासोर का अंडा है अभी भी है, पता है क्या आपको। हाँ है ना, वो अंदर का माल सड़ गया है लेकिन है, म्यूजियम में है ना सर। तो इतने, अब वो मिलियन ईयर्स पुराना है ना सर। हाँ, तो अंदर का जो बच्चा वो तो मर चुका होगा, वो सापड़ा बन गया होगा, मम्मी बन गया होगा, लेकिन अंडा है। हाँ, तो यूनिक हुआ ना सर, म्यूजियम में, अमेरिका की म्यूजियम में। ये ब्रिटेन और अमेरिका वाले सब चोर के लेके जाते पूरी दुनिया से, पैसा तो लूटे ही, संस्कृति भी लूटते। मूर्ति नहीं एक एक वापस करते, कभी कभी प्रधानमंत्री को देते मूर्ति, सब लूट के ले गए थे, खजाना भी लूट के गए, मूर्तियां भी लूट के गए। और अब मूर्ति नहीं कि हर साल तो देते हैं, हर साल मूर्ति देते हैं ना, टीवी दिखाते हैं वो 5,000 साल पुरानी मूर्ति कनाडा के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को भेंट की। हाँ, तो वही तो है सर। तो वो जब खजाना लूट के लेके गए ना, तो ये भी लूट के लेके जाते थे। सब लूटते थे, मतलब संस्कृति भी लूटते थे आपकी, कपड़ा वपड़ा सब, कच्चा सब। देखो बोले इस उस जमाने का कच्चा ये है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। भारी है ना। और वो कच्चे को वहां रखते हैं कहाँ, म्यूजियम में। 5,000 साल पुराना कच्चा है ना सर, कपड़े है, कच्चा है, हड्डी है, सब कुछ, बर्तन, नतनी है, मटके के टूटे हुए टुकड़े तक। हाँ, क्योंकि 5,000 साल पहले नहीं क्या, मटके पे भी अपन कल लिखते थे नहीं, ड्राइंग बनाते थे बढ़िया। तो वो दिखाते थे, देखो 5,000 साल, क्योंकि वो 5,000 पहले नहीं क्या, जंगली लोग थे, भाला मार रहे थे, और हम नहीं क्या, अच्छे थे, ठीक है। तो इसको हम फेक बता नहीं सकते, ठीक है ना। तो व्हेन द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग ऑफ इज प्लूरल, अगर हाफ क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल हो गया, देखो प्लूरल है ना। तो हाफ ऑफ द ऑरेंजेस पर रोटेन, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाफ ऑफ प्लूरल है तो देखो ऑरेंजेस बोला है ना। द सेम रूल ऑल्सो अप्लाइज टू द लॉर्ड्स ऑफ और हिप हॉप, मतलब हाफ की जगह लॉर्ड्स ऑफ और हिप हॉप आ गया, तो उसमें भी वैसे ही होगा। सिंगुलर है तो जो नाउन आएगा वो भी सॉरी सिंगुलर रहेगा, और ये प्लूरल है तो फिर वही प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाफ ऑफ ऑरेंजेस मतलब कितना हुआ, ऑरेंज का आधा टुकड़ा नहीं बोल रहा है, हो सकता है 1 डजन हो, 12 हो, तो 12 के 6 हो जाएंगे ना सर, 6 हो गए 6। हाँ, रीजन, एटलीस्ट 3 वार्निंग्स आर नेसेसरी इन कनेक्शन विद द वर्ड रीजन। कितने, 3 वार्निंग है नेसेसरी, किसके लिए, रीजन के लिए। अभी समझेगा सामने। द रीजन इज बिकॉज इज अ टाइप ऑफ टोटोलॉजिकल एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस बोथ ग्रामर एंड लॉजिक। तो रीजन से वर्ड से क्या बताएं, लॉजिक और ग्रामर, ग्रामर के हिसाब से सूट होना चाहिए सेंटेंस में, और उससे लॉजिक आना चाहिए, ठीक है। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज द रीजन इज डैट। अब बोलते हैं द रीजन इज डैट कि आई एम गोइंग टू, मतलब वाई मीन्स, द रीजन इज डैट टुडे रेनिंग इज टू हैवी, ठीक है ना। इसके कारण भाई मैं नहीं आ सकता। द डैट इंट्रोड्यूसिंग अ नाउन क्लॉज एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक है।
तो यहाँ पे बताओ, ये पूरा सेंटेंस लिखा ही नहीं वैसे। यहाँ पे नाउन क्या होगा? नाउन। हम्म, ये है द रीजन इज डैड। जो डैड है ना, डैड, डैड उसको नाउन क्लॉज बोला है। जैसे क्या बोलते हैं अपना, ही है, ही, शी, आई, यू, मी, ये सब हो गए प्रोनाउन। तो अभी क्लॉज क्या होता है, मैंने बताया था, कई बार बताया क्लॉज का मीनिंग। नहीं नहीं नहीं, डैट नहीं, मतलब हाँ वो डैट यहाँ पे फिलहाल डैट है, लेकिन वो पूरे सेंटेंस की सबसे छोटी ग्रामेटिकल यूनिट होता है। तो यहाँ पे हम उसको डैड बोल रहे हैं, तो डैड भी एक प्रोनाउन होता है, दिस भी एक प्रोनाउन होता है। अगर, लेकिन डैड क्या है, नॉन लिविंग थिंग और जानवरों के लिए यूज होता है, इंसान के लिए यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे उसको नाउन क्लॉज बोल रहे हैं। लेकिन नाउन क्या हो सकता है, नाउन टेबल हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग है ना। तो फिर तो नाउन उसको नाउन क्लॉज बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है, इसके बाद में बोल रहा है, डैट के बाद में वर्ब आएगा, ये वही बोल रहा है, तो सेंटेंस पूरा नहीं दिया है यहाँ। अब देखो, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, a near relative of the error dealt with the under I, you act not because of but for a reason, reason itself indicate cause। तो ये जो रीजन है ना, वो खुद ही उसमें कॉज बता रहा है कि यही कारण के कारण मैं नहीं आ पाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन का मतलब क्या बता रहा है कि यहाँ पे ग्रामर बैठना चाहिए और लॉजिक होना चाहिए, ठीक। The reason for the increase may be attributed to the rapid development of science during the past 2 centuries। अभी एक सेंटेंस है, तो the increase may be attributed, जो इंक्रीज है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज, हाँ, इंक्रीज क्या है, attributed, not the reason, वो कारण नहीं है इंक्रीज। The reason for the increase may be attributed to the rapid development of science during, तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस के कारण वो 2 सेंचुरी में रैपिड जो है क्या हुआ, चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या है, रीजन इज द रैपिड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो मेन कारण है वो खुद रीजन वर्ड है। वो क्या बोलना चाह रहा है, जैसे अपन क्या बोलते हैं कि मेरे सेंटेंस में बारिश था रीजन, लेकिन इस सेंटेंस में रीजन ही रीजन है। आप पढ़ के देख लगे तो रीजन ही रीजन है। देख रहे हो, तो सेंटेंस ये ऐसे नहीं कि ये गलत रहते हैं ऐसे, तो गलत ही चाहिए ना सर, है सर, गलत जो है ना, देखो मैं क्लास में क्यों नहीं आया भाई, बारिश हो रही थी, तो ये रीजन होगा ना, रीजन वर्ड ही रीजन होगा। तो ये देखो तुम पढ़ो, द रीजन फॉर द इंक्रीज मे बी एट्रीब्यूटेड टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग द पास्ट, कुछ इसमें रीजन ही नहीं बताया। चलो भाई, ऐसा बोलता था कि साइंस में डेवलपमेंट के कारण ऐसा हुआ, हो रहा साइंस की डेवलपमेंट 200 साल में बहुत ज्यादा हुई, तो रीजन क्या है, कुछ भी नहीं है वहां, क्या लिखा है, ये नहीं लिखा उसने कि साइंटिस्ट लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, मैथ्स का कुछ कंट्रीब्यूशन, ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं वहां पे। वो कर रहा था रीजन, यही रीजन, अरे भाई। देखो, द रीजन फॉर द इंक्रीज इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस cited the trouble arises, बीच में बैठ जाओ ना, बीच में। In all the 3 types of sentence cited, the trouble arises from a confusion of ideas that leads to a double statement of a clause। देखो सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी ट्रबल कैसे होता है, कंफ्यूजन ऑफ आइडियाज, मतलब जो बोल रहा है उसमें कंफ्यूजन है आइडियाज में, ठीक है। तो उसमें डबल स्टेटमेंट ऑफ क्लॉज कैसे होता है, ये देखो, इट इज ब्लंडर टू से दैट अ मैन इज अ गुड इन हेल्थ। तो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, इन गुड हेल्थ, मतलब गुड इन हेल्थ नहीं होता है, इन गुड हेल्थ होता है। इससे क्या हो गया है, कंफ्यूजन हो रहा है, भाई किसकी हेल्थ की बात कर रहा है तू, नहीं नहीं वही ना, तो मैन इज गुड इन हेल्थ, अरे भाई मैन कैसे गुड हेल्थ में हो सकता है, उसकी हेल्थ गुड हो सकती है, मैन इज गुड इन हेल्थ बोल रहा है। ये तो ऐसा हो गया, प्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ, प्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ हो गया, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसी गलतियां रहती है, गुड इन हेल्थ का इन गुड हेल्थ ऐसे होना चाहिए ना।
as follows. The verb is invariable in number. The verb is वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कर सकते हो उसको, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं कर पा रहे, ठीक है, इन नंबर. नेवर एज फॉलोज, कौन सा है, एज फॉलोज को. इज आर्गुमेंट इज एज फॉलोज, ये सेंटेंस है, ठीक है. तो द रूल एंड रेगुलेशन आर एज फॉलोज. ये देखो, ये सेंटेंस देखो, हिज आर्गुमेंट इज एज फॉलोज, द रूल्स एंड रेगुलेशन आर एज फॉलोज. ऐसा रहना चाहिए ना, इज नहीं आएगा ना उसके बाद में, एज आर आना चाहिए, आर. क्योंकि वो क्या है, फॉलोज, मतलब कि बहुत सारे रूल होंगे, एक रूल कैसे हो सकता है वो, है ना. और क्या बोल रहा है, हिज आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट क्या सिंगल है, लेकिन तो भी क्या आर आना चाहिए ना वहां पे, ठीक है ना. फॉलोज है ना, फॉलोज, फॉलो नहीं है, आई फॉलो दिस रूल, ऐसा नहीं. आई फॉलो मतलब मैं कोई भी जो रूल फॉलो करता तो वो फॉलोज होगा ना, एक ही रूल कैसे हो सकता है, हाँ. हाँ, तो आर आना चाहिए उसके अंदर, आर एज फॉलो. इज एज फॉलोज मैंने कभी सुना नहीं है वैसा, हाँ. नहीं नहीं बनना ना, इज एज फॉलोज. ब्रॉडकास्ट, वी नेवर से ब्रॉडकास्टेड, है ना, नहीं बोलते ना अपन, बोलते हैं ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टेड नहीं बोलते अपन. सोनियाज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्ट, नॉट ब्रॉडकास्टेड. अपन बोलते हैं कि भाई वॉज ब्रॉडकास्ट, लेकिन ब्रॉडकास्टेड नहीं बोलते, क्योंकि हो गई ना, पास्ट में ले रहा है वो उसको. ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि टीवी पे प्रसारण हो चुका है, तो उसको तो अपन ईडी डालना चाहिए, वैसे तो डालना चाहिए, लेकिन नहीं डालते. तो फ्रॉम द नेशनल चैनल, इट इज इनकरेक्ट टू से दैट अ शिप स्विम, शिप स्विम्स, स्विम्स है एस लगा दिया, वो गलत है. अ शिप सेल्स और फ्लोट, मेन एनिमल स्विम. ऑल्सो डू नॉट से अ शिप इज ड्रोन. ईडी नहीं लगा सकते, देखो एस नहीं लगा सकते, देखो यहाँ पे एस लगाया गया, मेन एनिमल स्विम, एस नहीं लगाया, हाँ. नहीं, ये देखो शिप के साथ सेल्स और फ्लोट चलेगा, लेकिन स्विम्स नहीं चलेगा. तो ऑल्सो डू नॉट से शिप इज ड्रोन, हम शिप इज ड्रोन नहीं बोल सकते. और शिप सिंग्स, मेन एंड एनिमल सिंग एंड आर ड्रोन. एक मिनट, ये सारे गलत है एक्चुअली, ठीक है, ये सारे गलत है, मतलब ये वर्ड इनके साथ में नहीं जम रहे. स्विम किसके साथ, किसको अपन बोलते स्विम, नहीं नहीं नहीं, स्विम हम किसको बोलते, मतलब किसके लिए यूज कर सकते हैं, आदमी के लिए यूज कर सकते हैं. तो देखो, वैसे तो कुत्ता ही तैरता है, देखा है क्या, हाँ. कौन, अरे नहीं, लेडीज नहीं, वो तो इंसान है ना सर. आप उसमें कहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ पे देखो क्या है, हाँ, लेकिन वो दोनों जोड़ दिया ना, मेन एंड एनिमल्स, तो वो सही सेंटेंस नहीं है. और क्या है, शिप, शिप शिप तैरता है, वो कैसा होगा, शिप तैरता है ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, सही नहीं है, ठीक है. इन केस इफ, इन केस मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश फ्रॉम इफ, ठीक है. डिस्टिंग्विश किससे कर सकते हैं हम, इफ को, इन केस के साथ में. इट मस्ट नॉट बी यूज एज इक्वलेंट टू इफ. कौन, इन केस, इन केस जो है इफ के जैसा इक्वल नहीं है अगर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो. आई शैल टेक माई अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, ये सेंटेंस है, आई शैल टेक माई अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इन केस इफ लगा दूँ तो, इफ इट रेन्स, तो लग रहा है सही, लग तो रहा है, तो इज परफेक्टली करेक्ट. कौन सा है, इट इन केस वाला, ठीक है. बट आई शैल टेक माई अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, ये सही नहीं है. ये सही नहीं है. तो इन केस सही रहता है, इफ वाला सही नहीं है, इन केस वाला सही है, इफ वाला सही नहीं है, ठीक है. What to speak of is commonly used by the Indian student. अपना नाम ले रहे हो. For not to mention of, or not to speak of, हम ये वर्ड यूज नहीं करते उसमें, ठीक है. they would say what to speak of salad and sweets, she had no bread even, or she can hardly rise from the bed. What to speak of walking, ठीक है, ये सेंटेंस. तो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज शी हैड नो ब्रेड इवन, नॉट टू मेंशन ऑफ सलाद एंड स्वीट्स. अब इसे फर्क बताओ इनमें, ये वाले,
शी हैड नो ब्रेड इवन टू मेंशन ऑफ सलाद एंड स्वीट। और ये व्हाट टू स्पीक ऑफ सलाद एंड स्वीट शी हैड नो ब्रेड इवन। फर्क क्या है? सेंटेंस देखो सेंटेंस, वो क्या बोल रहा है, नॉट टू मेंशन और नॉट टू स्पीक ऑफ, ये दो वर्ड जो है ना, ये दिख रहे हैं, नॉट टू मेंशन ऑफ और नॉट टू स्पीक ऑफ, इसका इंडियन स्टूडेंट यूज नहीं करते। तो इनमें ये यूज किया गया है, सेंटेंस को जो पीछे का भाग है उसको पहले लिया है और दूसरा भाग पीछे लिया और बीच में ये जो वर्ड को जोड़ा है, कौन से वर्ड को जोड़ा है, नॉट टू मेंशन। ये देखो शी हैड नो ब्रेड इवन, ये देखो शी, ये देखो सेंटेंस का दूसरा भाग, शी हैड नो ब्रेड इवन, उसके बाद में नॉट टू मेंशन जोड़ दिया और फिर यहाँ से ऑफ सलाद एंड स्वीट्स, ठीक है। और अगला ये दूसरा वाला सेंटेंस, शी कैन हार्डली राइज फ्रॉम द बेड नॉट टू स्पीक ऑफ वॉकिंग। ये देखो शी कैन हार्डली राइज फ्रॉम द बेड और फिर यहाँ पे क्या, नॉट टू स्पीक ऑफ, तो यहाँ पे नॉट लगा दिया वॉट की जगह, सही है, ऐसे जोड़ा। पास ऑफ, ऑफन वी हियर, मतलब हम ऐसे सुनते हैं, द डेज पास ऑफ हैप्पीली, डेज पास ऑफ हैप्पीली, बट इट इज इनकरेक्ट, मतलब कि जो दिन गुजर गए वो अच्छे भी थे, लेकिन ये सही सेंटेंस नहीं है। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए थिंग passes off means something remains behind or takes its place। अगर कुछ चला गया, passes, अपन बोलते हैं ना कि डाइड तो मर जाता है उसको passes बोलते हैं ना, तो उसमें क्या बोल रहा है, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है कि कुछ रह गया है या उसने किसी की जगह ले ली है। अपन नहीं बोलते वो एक गेम खेलते हैं अंताक्षरी का, तो उसमें बॉल फेंकते हैं उसका पास पास, तो पास का मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे के पास चला गया, तो वही क्या बोल रहा है ये, इट टेक्स इट्स प्लेस, मतलब दूसरी जगह ले ली या फिर कुछ रह गया, समझे। इलनेस पासेस ऑफ, मतलब मेरी बीमारी चली गई, एंड ल्यूज हेल्थ, ठीक है, एंड इवेंट पासेस ऑफ एंड वी रिज्यूम अवर रूटीन। इसका मतलब क्या हुआ, जो समारोह था वो चला गया और हमने फिर से अपना रूटीन शुरू कर लिया। समारोह होगा तो आपका रूटीन बिगड़ गया होगा, 3-4 दिन का समारोह होगा तो आप अलग उठ रहे होंगे, तैयारी कुछ कर रहे होंगे, और रूटीन क्या है, फिर से वही ऑफिस वाला टाइम। बट वी कैन नॉट से दैट टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम पासेज ऑफ, हम इवेंट के साथ जोड़ सकते हैं लेकिन टाइम और पीरियड के साथ में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इट इज सफिशियंट टू से इट पासेज और इट पासेज अवे। क्या बोल रहा है, ये सफिशियंट है कि सिर्फ पासेज बोल दे या फिर पासेज अवे बोल दे, ठीक है ना। पासेज ऑफ गलत है, पासेज ऑफ गलत है किसके लिए, टाइम और पीरियड के लिए, इसके लिए बोल सकते हैं आप एन इवेंट पासेज ऑफ, ये इलनेस पासेज ऑफ, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा पीरियड और टाइम के लिए। यहाँ पे देखो टाइम और पीरियड की बात नहीं कर रहा है, हेल्थ और उसकी बात कर रहा है, इवेंट और इसकी बात कर रहा है, टाइम नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसा टाइम वाला आता है तो उसको क्या लेना, सिर्फ पासेज और सिर्फ पासेज अवे, पासेज ऑफ नहीं आएगा, टाइम के लिए यूज नहीं होगा, पासेज ऑफ नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ पासेज और पासेज अवे आएगा। जनरली एंड ऑलवेज आर कॉन्ट्रेडरी टू ईच अदर, ठीक है, जनरली और ऑलवेज ये दोनों वर्ड जो है ये एक दूसरे के खिलाफ है, ठीक है। एज जनरली मीन्स यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, मतलब जनरली है लेकिन जैसे जनरली वो पीने का, मैं जनरली पीता हूँ लेकिन इसका मतलब क्या, मैं हमेशा नहीं पीता, कभी कभी। इन द सेंटेंस ही ऑलवेज कम लेट जनरली वी शुड हैव आइदर जनरली और ऑलवेज। तो क्या बोल रहा है सेंटेंस में, मीनिंग बता सकते हैं मीनिंग, ही ऑलवेज कम लेट जनरली, मीनिंग दोनों, यहाँ पे देखो हैव आइदर के बाद में नहीं कि जनरली और ऑलवेज दोनों ले सकते हैं यहाँ पे, समझे क्या, दोनों वर्ड ले सकते हैं यहाँ पे। मीनिंग, मीनिंग तो बताओ। हम्म, नहीं सर वो मतलब है ना कभी कभार आता है। तो हमने, तो उसके हिसाब से मतलब देखो वो कभी कभार आता है तो उसके हिसाब से अगर हम भी कभी कभार आए या फिर हमेशा आए तो सेम ही है।
वो कभी कभार आ रहा है, लेकिन हम भी अगर उसके साथ कभी कभार आए और सेम आए तो मतलब सही है। ये समझ लो तुम अपसेंट है, हफ्ते में तुम 3 दिन आए सिर्फ, समझ लो। और मैं तो रोज आ रहा हूँ, या फिर नहीं कि कभी कभी आ रहूँगा, लेकिन जिस दिन तुम आओगे उस दिन मैं रहूँगा ही। वैसा हो गया ये एग्जाम्पल। मतलब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब भी तुम आ रहे तुम मुझे देख रहे हो यहाँ, वैसा। तो जनरली का मतलब क्या हो गया कि, मतलब बताया ना उसने भी जनरली, मतलब कि हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी, यूजुअली। फेयर सेक्स, द एक्सप्रेशन फेयर सेक्स इज फ्रिक्वेंटली यूज बाय द इंडियन राइटर्स, देखो हम ही यूज करते हैं, तो कोई यूज एज एन इक्विवेलेंट फॉर द वुमन, वुमन के लिए यूज करते हैं फेयर सेक्स। जैसे इट इज नो डाउट मच यूज्ड colloquially, but it is not allowed as such in a serious writing। मतलब कैसा है कि इसको नहीं क्या आमतौर पे यूज करते हैं इक्वलिटी के लिए, कि हाँ भाई मतलब आदमी के साथ मल्टीपल उसके रिलेशनशिप रहते हैं, इवन आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। लेकिन वुमेन का अगर देखें तो है ना, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं रहना चाहिए। कौन बोलता है? मेल बोलता है। मेल को बहुत ठेस पहुंचती है, ठीक है। लेकिन हम उनके लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन सीरियस राइटिंग में यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर उन्होंने अफेयर किया तो क्या गलत किया, जब तुम भी तो करते हो, ऐसा मतलब। तो सीरियस राइटिंग में इसको फेयर से नहीं लिख सकते। टू ईट्स वन फूड इज एन अन इंग्लिश एक्सप्रेशन वेरी कॉमनली यूज बाय द इंडियन स्टूडेंट। देखो हमारे हमारे लिख रहा है ना, वी शुड नॉट से आई हैव ईटन माई फूड। हम नहीं बोल सकते ऐसा कि आई हैव ईटन माई फूड, क्यों? एन इंग्लिश मैन ऑलवेज स्पेसिफाई द फूड और मील, ठीक है। ही वुड से आई हैव हैड माई लंच डिनर, ठीक है। देखो इसमें क्या आ गया, हैव और हैड दोनों आ गए यहाँ पे, ये चीज है। और अपन क्या है, आई हैव ईटन माई, अच्छा हैव क्यों आया यहाँ पे? हैव क्या बोले? प्रेजेंट से क्या लेना देना है होगा? सर प्रेजेंट टेंस तो है ही नहीं है। आई हैव हैविंग, आई हैव हैविंग, समझ रहे हो? आई हैव हैविंग, वो तो परफेक्ट के लिए। ये सेंटेंस दोनों पास्ट के है सर। मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैंने, वो क्या बोला जा रहा है कि मैंने अपना खाना खाया, दूसरे खाना नहीं खाया, चोर गया, अपना ही खाना खाया। तो वो बताने के लिए हैव हैड इसलिए लगा कि वो परफेक्ट हो चुका है। और वो जो बोल रहा है ना, वो परफेक्ट नहीं दिख रहा है, उसमें मीनिंग परफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें, आई हैव ईटन माई फूड में, क्योंकि V3 के फॉर्म यूज कर रहे हैं। ईट, एट, ईटन। ईट, एट की स्पेलिंग, ईट V1, V2 हो गया एट, एट की स्पेलिंग। अरे सर E8 तो ईट हो गया ना सर, एट की स्पेलिंग क्या हुई? हाँ एट की स्पेलिंग क्या हुई? मैं तो अलग प्रोनाउंसिएशन भी आ रहा है ना अलग, वो तो ईट बोला है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ईट, उसके बाद मैंने क्या बोला अगला? मेरा प्रोनाउंसिएशन तो कॉपी करो। है, एट बोला, एट। हाँ, मतलब एट, एट लिखते ना, मतलब 7 8, तो एट है, एट। हाँ आप बताओ स्पेलिंग बताओ। ई आए, ATE, ATE। ठीक है, और अगला तीसरा फॉर्म होगा ईटन। हाँ तो ईटन अगर यूज कर रहे हैं मतलब कि परफेक्ट हो चुका है, फिर हैव कैसे आएगा वहां पे, ठीक है ना? हैड भी आना चाहिए। और सिर्फ आई हैड माई लंच डिनर, देखो हैव हटा दो, हैव हटा दो, आई हैड माई लंच डिनर कैसा लग रहा है? गलत लग रहा है ना, गलत लग रहा है, तो आई हैव हैड माई लंच डिनर, ठीक है ना? तो ये सही लग रहा है, तो ये सही है, ठीक। रैदर वेरी, रैदर एंड वेरी शुड नॉट बी यूज टुगेदर। रैदर और वेरी एक साथ यूज नहीं होंगे। दे डू नॉट स्ट्रेंथन ईच अदर, दोनों को क्या है, दोनों को मतलब सपोर्ट नहीं करते। एक्चुअली दे कैंसल ईच अदर आउट,
ठीक है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल करने का देखते हैं। कैसे? रैदर मीन्स नॉट वेरी, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। अ लिटिल, सम वॉट। अ लिटिल का मीनिंग बताया था क्या? अ लिटिल का, अ लिटिल का मतलब क्या था कि, क्या था मतलब अ लिटिल का? ज्यादा, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ है शायद, है ना। ज्यादा है लेकिन कुछ है शायद, ठीक है। ही वॉज रैदर वेरी हैप्पी, ही वॉज, तो ये गलत सेंटेंस है, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है ये? दोनों साथ में आगे तो गलत हो गया, क्योंकि वेरी, उसका रैदर का मतलब क्या है? नॉट वेरी और वेरी जोड़ रहा है उसके साथ में, तो रैदर वेरी कभी देखो तो वही सेंटेंस गलत है, एरर। कंपेरेटिव एंड बेटर, कंपेरेटिव एंड शुड नॉट बी यूज टुगेदर। कंपेरेटिव मतलब बेटर को ही कंपेरेटिव बोलते हैं। बेटर, बेटर कंपेरेटिव में आता है। कंपेरेटिव मतलब कंपेयर करना, और बेटर से भी कंपेयर होता है, दोनों वर्ड से कंपेयर होता है। तो इन ये दोनों, लेकिन वर्ड दोनों एक एक जैसी मैंने बता दिया ना, तो सेम यूज नहीं करेंगे फिर, मतलब साथ में यूज नहीं करेंगे। हाँ, बेटर इज इटसेल्फ एन एडजेक्टिव। ये क्या है? मतलब अगर मैं बोल रहा है कि मैं, आई एम बेटर देन यू, तो भाई बेटर क्या होगा? कंपेरिजन बता रहा है और क्वालिटी बता रहा है। हाँ, तो ये एडजेक्टिव है ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है ना, कंपेयर कर रहा है और एडजेक्टिव भी है। तो डू नॉट से ही इज कंपेरेटिव बेटर, ठीक है ना, ही इज कंपेरेटिवली बेटर, ये गलत हो जाएगा। हम्म, तो उससे अच्छा क्या है? ही इज कंपेरेटिवली गुड और ब्यूटीफुल, है ना। और दूसरा सेंटेंस क्या होगा? ही इज बेटर। हाँ, लेकिन इसमें देखो गुड आ गया साथ में, इसमें गुड नहीं आएगा। देखो इसको गुड जोड़ो, देखो इसमें गुड, मजा नहीं आ रहा। लेटली और लेटरली, ये भी गया है अपना। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस टू वर्ड्स, क्या फर्क है? दो दे आर समटाइम इंटरचेंजेबल, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेटली और लेटरली को। तो लेटली मीन्स क्या होता है? रिसेंटली विदाउट एनी सजेशन एज टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ थिंग, मतलब जो अभी गुजरा है, ठीक है, उसमें कोई सजेशन नहीं है प्रीवियस स्टेट के हिसाब से, मतलब जो पहले जो स्थिति थी उसमें सजेशन नहीं है। लेटरली क्या बोल रहा है? ऑल्सो मीन्स द रिसेंटली, दोनों का रिसेंटली मतलब होता है, लेकिन क्या, बट इट एक्सप्रेसेस कंपेरिजन। लेटरली किसका? लेटर, ली को हटा दो तो लेटर हो गया, लेटर मतलब बेटर, है ना। वैसे है ना, क्राइमिंग है ना, तो वो कंपैरिजन वाले हैं, तो ये तो कंपैरिजन आ गया है ना। एंड सजेस्ट अ चेंज इन सिचुएशन और स्टेट ऑफ थिंग, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो रहा है स्टेट, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्रीवियस स्टेट के जैसा ही है लेकिन विदाउट सजेशन है। यहाँ चेंज हो रहा है स्टेट, यहाँ पे प्रीवियस स्टेट ऑफ जैसे थिंग ही है। यू कैन यूज लेटरली टू इंडिकेट दैट द सिचुएशन और इवेंट इज द मोस्ट रिसेंट वन, ठीक है। लेटरली जो है वो बहुत रिसेंट वन है, जबकि अपना जो सिर्फ लेटली है वो रिसेंट नहीं है। लेटरली ज़्यादा पास का है, और लेटली दूर का। हैव यू टॉक टू हर लेटली, इसका मतलब क्या हुआ? एकदम मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग, नहीं सर, मतलब कि उससे बात कर रहा हूँ, हैव यू टॉक टू, से कहाँ बात कर रहा हूँ? क्या आपने रिसेंटली उनसे बात की थी, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो जिस तरीके से बोल रहा है तो वो बहुत टाइम हो गया। हाँ, सेंटेंस का मीनिंग देखो ना, मतलब अभी जस्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलते तुमने बात की क्या उससे, जस्ट अभी, वैसा नहीं है, तुमने बात की क्या उससे। नहीं नहीं, हो चुकी नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा है, बात करने की बात नहीं चल रही है यहाँ। तुमने उससे बात की क्या, मतलब बहुत पहले की बात पूछ रहा है वो देखो क्वेश्चन मार्क है ना। वो बोल रहा है कि तुमसे तुमने इससे बात की क्या, मतलब अपन एक भी बोलते हैं जैसे कि अपन कोई प्रोग्राम में है, तुमने बात कर ली क्या, वैसा वाला नहीं, कई दिन हो चुके हैं, तुमने उससे बात की क्या।
तुम्हारा भाई ब्रेकअप हो गया तो तुमने बात की क्या, वैसा। He was to remain active in the association laterally as a vice president for the rest of his life. ठीक है, he was remain active in the association laterally as, ये सेंटेंस है, ठीक है ना। तो laterally मतलब क्या हो गया, मोस्ट रिसेंट एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ये मोस्ट रिसेंट की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट जो था, तो अभी अगला वाइस प्रेसिडेंट वही रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, दूसरा बन सकता है, तो चेंज हो गया आदमी, ठीक है। ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल एक्ट वी शुड यूज लेटली। अगर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल ने कोई काम किया है तो उसके लिए हम क्या लेटली यूज करेंगे, नॉट लेटरली, ठीक है ना। इंडिविजुअल पर्सन के लिए लेटरली यूज नहीं करेंगे, मल्टीपल पर्सन के लिए कर सकते, बिकॉज नो कंपेरिजन इज इन्वॉल्व। यहाँ पे देखो सिंगल आदमी है तो उससे किसका कंपेरिजन किससे होगा, किसी से नहीं होगा। एक सिंगल आदमी का कंपेरिजन किसी से नहीं होगा ना। एक सेंटेंस में सिंगल आदमी के बारे में बात करें तो उसका कंपेरिजन क्या करें, उसकी किडनी से, ये किडनी कंपेरिजन दूसरी किडनी से नहीं हो सकता है सर। सर उसी दोनों किडनी से हो सकता है सर, है तो और उसकी एक आंख की दूसरे आंख से कंपेरिजन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एक चश्मा जो है भीम का है और एक गया गुजरा है, ठीक है। तो ऐसा अपन, लेकिन क्या सिंगल आदमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लेटली यूज करते हैं। नोट दिस फॉलोइंग कॉमन एरर्स आर, कैसे, इनकरेक्ट और ये करेक्ट, ठीक है। टेक अ विजिट, पे अ विजिट। टेक, टेक का मतलब क्या होता है, टेक का मतलब क्या होता है, मैंने लिया है ना, तो विजिट लिया, लेकिन विजिट लेना मतलब गलत है ये सेंटेंस अक्सर में। तो वहाँ क्या है, आप विजिट दो, पे विजिट मतलब आप विजिट दो, हाँ तो दो बोल रहे हैं, दो, आप वहाँ पे विजिट दो। और ये क्या है, वहाँ पे विजिट ले लो। जो जो ले लो बोलते हैं ना, जैसे ला लो, सुना है आपने, तुम सामान ला लो, ये गलत है। ला लो, ले लो, ये गलत है। कहीं नहीं देखोगे तुम हिंदी की बुक में भी ला लो ले लो, सुना है कभी, तू ला के लेके आ जा, बोलते ना, गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होता। ये देखो रफ है ना, और इंग्लिश में भी रफ है वो। पुट लिबर्टी, सेट एट लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है ना, स्वतंत्रता। पुट मतलब गलत है, मतलब ये आप देख सकते हो कि पुट वाला गलत है, सेट वाला सही है। पुट थिंग टू मे टेस्ट, पुट थिंग टू द टेस्ट, इसमें गलत क्या हुआ, आर्टिकल है ना सर, आर्टिकल। तो यहाँ पे टेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसलिए द लगेगा, क्योंकि सेंटेंस में उसको इंपॉर्टेंस देना है। पुट अ थिंग टू टेस्ट मतलब वो थिंग जो है ना वो टेस्ट है। टेस्ट मतलब यहाँ पे सर क्या है पता है, चूहा है, चूहा। एक्सपेरिमेंट कहाँ पे, किसके ऊपर होते हैं, मेंढक और चूहे के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, पुट अ थिंग टू टेस्ट, मतलब टेस्ट से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि वो एक जीवित पर्सन है या फिर कोई चीज है, और वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्या मैं समझा नहीं। मतलब जैसे वो एक सेंटेंस गया था ना कल, द पुअर, क्या था क्या, द रिच द पुअर, तो वहां पर पर्सन को बता रहे थे। हाँ, टेक एन इंजरी टू अ पर्सन, डू एन इंजरी टू अ पर्सन। देखो मेक मतलब क्या होता है कि बनाना, तो क्या इंजरी बनाते हैं क्या, तो ये देखो यहाँ पे डू एन इंजरी टू अ, हाँ मतलब करो, किया क्या, डू एन इंजरी टू अ पर्सन, उसको इंजरी करो, करना होता है ना डू, तो ये तो बनाना तो नहीं हो सकता ना। फिर अगला, द वर्क इज इन हैंड, द वर्क इज इन, तो हैंड को इंपॉर्टेंस दे रहे, क्यों, क्योंकि हैंड के बिना काम ही नहीं हो सकता। द लग गया, तो द वाला करेक्ट है ना, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, वो क्यों क्यों द नहीं आया बताओ, द क्यों नहीं आया, ये बताओ, क्यों नहीं आया था। नहीं, एक इसको द को है ना, वर्क को लग गया है, तो फिर से उसको द को नहीं, उसको नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना, किसी एक चीज को इंपॉर्टेंस दोगे ना उसमें। इट इज प्रॉबली टू हैपन, इट इज प्रोबेबल दैट इट हैपन। यहाँ पे क्या हुआ है, टू जो है, टू हैपन गलत है, टू हैपन नहीं हो सकता, दैट इट हैपन ही होगा। टू हैपन मैंने तो नहीं देखा, टू हैपन मतलब गलत है। प्लीज डू द नीडफुल,
प्लीज डू व्हाट इज नेसेसरी। नीडफुल तो मैंने कभी वर्ड ही नहीं सुना। सर ऐसा वर्ड कभी सुना है कि आपने नीडफुल? मैंने फुल सुना और नीड सुना है। नीडफुल सर ये वर्ड ही नहीं सुना मैंने कभी। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज नेसेसरी। ही इज बॉय ऑफ 7 ईयर ओल्ड। यहाँ पे क्या हुआ है? एक मिनट। नहीं वो प्रिंटिंग मिस्टेक। ही इज अ बॉय। हाँ वहाँ पे सिर्फ ऑफ नहीं आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ऑफ नहीं आएगा सिर्फ। सोल्ड बोल रहे थे आप, ईयर सोल्ड नहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना वो। ठीक है तो ऑफ नहीं आएगा, ऑफ मतलब ऑफ की जरूरत नहीं है। ही इज अ बॉय 7 ईयर ओल्ड। बॉय ऑफ 7 ईयर ओल्ड ऐसा लग रहा है कुछ और ही है, उसका कोई पार्ट है ऐसा लग रहा है। ठीक है ऑफ ही हट गया। he is he disposed to it off। इसका क्या है? इसका ऑफ का भी आया था कल, शायद पढ़ा था शायद। ऑफ ऑफ आखिरी में नहीं आएगा बोल रहा था वो, है ना। हाँ ऑफ नहीं आएगा। नहीं उसके लिए नहीं, क्या एप्रोप्रिएट वर्ड होना उसके साथ में, मतलब ईट के साथ में ऑफ नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, ईट के साथ में ओ डबल ऑफ नहीं आ सकता, सिंगल सिंगल वाला आ सकता है। देखो आया ना, आया ना। आई हैड टू दिल्ली लास्ट वीक। तो आई हैड भी नहीं होता है, वेंट होता है। वेंट वेंट भी नहीं क्या, वांट वेंट वांटेड। सर समझे क्या? वांट वेंट वांटेड। वही तो बता रहा हूँ, ये V2 हुआ ना सर। वेंट, हैड बीन की जगह वेंट आएगा। ठीक है। डू यू नो स्विमिंग। हम्म तुमको नहीं नहीं गलत हो गया ना, तैरना जो है एक वर्ड है, वो क्या कंटिन्यूस लग रहा है क्या आपको? जैसे रनिंग, रनिंग का बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे? दौड़ रहा है। तो तुम ये बोलोगे तुम स्विमिंग कर रहा है, तुमको स्विमिंग कर रहा है आता है। मीनिंग तो यही तो बनेगा सर। सर आईएनजी है ना, आईएनजी मतलब कंटिन्यूस दिखाना है। स्विमिंग का मतलब क्या हुआ कि तुम तैर रहे हो, तो तुमको तैर रहे हो आता है क्या? तुमको तैर रहे हो आता है क्या, ये सेंटेंस क्या बन रहा है? तुमको तैर रहे हो आता है क्या? अरे भाई स्विम लिखो, स्विमिंग क्यों लिख रहे हो? तो क्या लिखा, डू यू नो हाउ टू स्विम। हाँ ये करेक्ट होगा। स्विमिंग नहीं, हाउ टू स्विमिंग नहीं आएगा, स्विमिंग आएगा तो गलत हो गया। तुमको तैर रहा है आता है क्या? तैर रहा, अरे तुम तैर नहीं रहे हो भाई। तैरना, सिर्फ तैरना आना चाहिए वर्ड, लेकिन तैर रहा होगा। व्हेन डू यू टेक योर बेड। गो टू द बेड। अब यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं तो समझ जाओगे। हाँ तो यहाँ पे क्या चेंज किया है? तुम बेड को है ना ले लो, बेड को ले लो। गलत हो गया ना, ले लो लालो आ गया ना, ले लो आ गया, ले लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है भाई, तुम बेड पे जा जाओ। ले लो नहीं होता, जाओ होता है। वी गो फॉर, क्या बदला? अब देखो इसमें तुम, वॉकिंग मतलब चलना। तुम we go for- हम चल रहे हैं। अरे यार हाँ वो बोल रहे, वो पूछ रहा है शायद, वी गो फॉर वॉकिंग, हम चले क्या? तो तुम बोल रहे हम चल रहे हैं क्या, तू चल रहा है क्या? अरे ऐसा तो ये रफ है सेंटेंस बनता है ये। चल रहे क्या बोलते ना अपन, लेकिन गलत है। तुम मतलब वी गो फॉर वॉकिंग, तो गलत हो गया। तो क्या है, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक। हम वॉक के लिए चलेंगे। नहीं नहीं हम वॉक के लिए चल रहे हैं। हम्म कोई, दे प्लेड फेयरली। मतलब एल वाई नहीं आएगा। एल वाई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लग गई है प्लेड की। हाँ फेयरली जो है ना वो एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए रहता है, तो यहाँ सुपरफ्लुअस हो गया, वो दोनों वर्ड आ गया ना। यहाँ पे दोनों वर्ड है ना पूरा कंप्लीट कंप्लीट बता रहे हैं।
जैसे हो गया, जैसे मैंने काम खत्म कर लिया, पूरा कर, वो नहीं काम करता हूँ पूरा, तो एक आता था नशेड़ी, वो नहीं है क्या वो, काम करता था काम, मेरा नाम है खत्म नूरा पूरा, पता नहीं क्या बोलता था, कर काम करूँ वैसा वो, तो दोनों सेंटेंस ठीक है ना। द रोज स्मेल स्वीटली, देखो मतलब एल वाई जो है उसको हटा दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखो ये देखो, वेरी भी ज्यादा होता है, मच भी ज्यादा होता है। मच तो ज्यादा हो गया बहुत, वेरी उससे कम हुआ, तो दोनों नहीं, नहीं आ सकते एक साथ, ठीक है। अगला भी वैसा ही है, अगला भी वैसा ही है, ठीक है। और ये भाई वॉच को मैं की दूंगा क्या, अरे ये आदमी को दूंगा, वॉच कैसे लेगी, तो ये क्या है, वाइंड अप, मतलब भाई उसको वाइंड कर दो, की दे दो, की दे दो का मतलब क्या, वाइंड कर दो, चाबी दे दो। अनदर, एनी अदर, अदर ये भी हुआ था। अनदर इज यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन, ठीक है, एंड अदर विद प्लूरल, अदर प्लूरल है, और ये दोनों बोथ आर यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए। बट एनी अदर इज नॉर्मली यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा एनी अदर, विथ एनी अदर वाला नेगेटिव में, एंड विथ नाउन्स इन आइदर नंबर, अगर नाउन के साथ हो रहा है तो नंबर में। वो हो चुका है वैसे वाला, हो चुका है अच्छे से डिटेल में, एनी अदर वाला नहीं है। अननेसेसरी वर्डलीनेस, कौन से, सपोजिंग इफ इज सुपरफ्लुअस, सपोजिंग इफ, दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं कर सकते, इफ जो है ना सुपरफ्लुअस हो जाएगा दोनों मीनिंग, सपोज और इफ दोनों एक ही तो मीनिंग आ रहा है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर और ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, तो करेक्ट फ्रेज कौन सा है, ड्यूरिंग द वॉर, ये देखो ये वाला करेक्ट है और ये वाला गलत है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, तो क्या है, ड्यूरिंग द वॉर होना चाहिए। रिकॉल बैक, यूज ऑफ बैक इज सुपरफ्लुअस, रिकॉल मतलब फिर से बुलाना, बैक पीछे, तो ये बैक और ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। रिकापी, रिकैपिचुलेट बैक, तो यहाँ पे बैक नहीं आएगा, ठीक है, साथ में, इसमें बैक नहीं आएगा, इसमें बैक नहीं आएगा, इसके साथ भी बैक नहीं आएगा, रिट्रीट के बाद में बैक नहीं आएगा, तो रिसेट के बाद में नहीं आएगा, रीबॉर्न, रीबिल्ड, रीगेन, अगेन, रिकॉल अगेन, तो अगेन उसके साथ में नहीं आएगा, इनके साथ में। इक्वली एज गुड एज, तो इसमें क्या देखो, आइदर यूज इक्वली और एज गुड एज, दोनों में से कोई एक। म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो यहाँ पे म्यूचुअल नहीं आएगा उसके साथ में, अब यूज करते हैं ना म्यूचुअल एग्रीमेंट, नहीं आता है एक्चुअली, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड इंटरेस्ट, तो करेक्ट क्या है, करेक्ट फ्रेज क्या है, इज कॉमन फ्रेंड या इंटरेस्ट, मतलब म्यूचुअल नहीं आना चाहिए इनके साथ। अवेट फॉर, तो इसमें फॉर नहीं आएगा अवेट के साथ में। कंप्राइज ऑफ नहीं आएगा कंप्राइज के साथ में। डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। टू ट्विंस, तो इसमें क्या है यहाँ पे, मतलब दोनों नहीं आएंगे, दोनों टू या ट्विंस एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रदर और सिस्टर शुड नॉट यूज टुगेदर विथ कजिन, कजिन के साथ में आप ब्रदर सिस्टर वर्ड यूज नहीं कर सकते, जैसे इट इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, रमेश इज माय कजिन एंड सरला इज माय कजिन। यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर के साथ, दोनों के साथ आया क्या, कजिन है, क्या बोल रहा, टुगेदर नहीं होना चाहिए कजिन, रमेश इज माय कजिन, सरला इज माय कजिन, समझ रहे हो, अलग अलग यूज हुआ है ना, तो सही है। लेकिन ऐसे लिख सकता रमेश एंड सिस्टर इज माय कजिन, ऐसा नहीं, अलग अलग लिखना है। ये देखो ना, ये क्या हो रहा, ब्रदर सिस्टर शुड नॉट बी यूज टुगेदर विद कजिन, साथ में नहीं आप कजिन बोल सकते। कंसेंसस ओपिनियन, तो यहाँ पे दोनों वर्ड यूज नहीं होंगे, ज्यादातर ओपिनियन इसके साथ नहीं होगा। कॉन्सर्ट हस्बैंड कॉन्सर्ट
वाइफ। इसमें क्या है, जो हस्बैंड और वाइफ है वही सुपरफ्लूयस है, ठीक है ना, हस्बैंड और वाइफ। तो क्या है, कंसर्ट मीन्स क्या होता है, हस्बैंड होता है। कंसर्ट का मतलब क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों होता है, स्पेशली ऑफ अ रूलर। मतलब कि क्या है, जो उसमें से कौन रूल कर रहा है। समझे नहीं आप मतलब लगे, मतलब नहीं समझा। समझ लो आपकी शादी हो गई और आपके घर में एक नहीं चल रही, आप चूहा बन गए, पहले शेर थे, तो आपके घर में किसकी चल रही है मतलब। तो वहाँ पे कंसर्ट जो यूज़ करेंगे ना, वाइफ के लिए यूज़ करेंगे वर्ड। अगर सेंटेंस में बनाऊंगा तो कंसर्ट वाइफ के लिए यूज़ करूंगा, समझे। पासिंग मार्क्स, लिंकिंग रोड, लिंकिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे करेक्ट फ्रेज क्या है, पास मार्क्स। यहाँ पे मतलब आईएनजी नहीं आएगा, लिंक रोड, लिंक लैंग्वेज, मतलब लिंकिंग लैंग्वेज, लिंकिंग रोड, पासिंग मार्क्स, ये सब नहीं आएगा। सही है। स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ इज सुपर फ्रेज, है ना, स्पाउस बोलते हैं अपन सिर्फ, हस्बैंड वाइफ तो है ना, स्पाउस ही बोलते हैं सिर्फ। देखो इसमें क्या है, समवन स्पाउस इज द पर्सन दे मैरिड टू। मतलब जैसे कि, मतलब नहीं समझा ना, नहीं समझा ना। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी बीवी, तो मैं वो समझ लो बीवी खड़ी है और उसको बोलूंगा भाई इसका स्पाउस, तो वो तुम होंगे। और तुमको मैं बोलूंगा तुम्हारा, तुम्हारी तुम्हारी स्पाउस, तो बीवी, मतलब स्पाउस दोनों के लिए यूज होगा। हाँ, लेकिन वहां पे स्पाउस हस्बैंड, मतलब मैं मेंशन नहीं कर सकता ऐसा कि तुम्हारी स्पाउस बीवी, नहीं गलत हो गया, सिर्फ तुम्हारी स्पाउस। और बीवी को क्या बोलूंगा, सिर्फ तुम्हारा स्पाउस, स्पाउस हस्बैंड नहीं बोल सकता। काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली मतलब निवेदन, और रिक्वेस्टेड भी एक निवेदन ही है, तो दोनों को यूज नहीं कर सकते सर, है ना। ये करते हैं लोग काइंडली, वो एप्लीकेशन में आई काइंडली रिक्वेस्टेड यू टू गिव मी, हमेशा गलत रहता है वो। तो अगर इसमें आ गया एग्जाम में, वैसे तो अपन जहाँ लिखते तो सही है सब, ये सब सही है हर जगह, ऐसा नहीं है गलत है ये, लेकिन एक्चुअल अगर एग्जाम में आ गया तो गलत। ये हर जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छी किताबों, यूपीएससी की किताबों में सर, सर यूपीएससी की किताब में डिस्पाइट ऑफ आया था ना, डिस्पाइट ऑफ पर आया था, ये डिस्पाइट ऑफ, ये तो ये कंप्राइज ऑफ, ये पूरा अवेट फॉर, पूरे यूपीएससी के अच्छी इंग्लिश वर्ड में है। जो पढ़ा था मैंने इनको इसमें पूरा दिया, लेकिन ये गलत है पूरा। लेकिन अगर अपन ये वाली एग्जाम दे रहे हैं ना, ये है ग्रामर वाली एग्जाम, तो इसमें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये काइंड रिक्वेस्ट हो गया। विथ बैग एंड बैगेज, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, विथ नहीं आएगा इनके साथ। हाँ, बैग एंड बैगेज आएगा, मतलब बैग और बैगेज, मतलब कि उसके बहुत सारे बैग। तो यहाँ पे विथ नहीं आएगा इनके साथ। हाँ, तो विथ नहीं आएगा, ठीक है। इसका ये बैग और बैगेजेस का मतलब ही विथ आ जाता है, उसका मतलब ही विथ आ जाता है, तो शायद विथ क्यों यूज करें हम। मतलब एक बैग के साथ में और भी बैग्स है। एन इंग्लिश टीचर, द करेक्ट फ्रेज इज टीचर ऑफ इंग्लिश। देखो हम बोलते हैं ना एन इंग्लिश टीचर, एन आ रहा है सही, एन, आपने रूल पढ़ा ना आर्टिकल का, एन क्या क्या रूल क्या है, एन का रूल क्या है? एन का रूल क्या है, रूल क्या है? हाँ, कब लगेगा सामने। मैं तो ये पढ़ा है नहीं और वहाँ नोट्स में भी नहीं लिखा है कहीं, जो आप बोल रहे हो ना कहीं नहीं लिखा है, आप अपने मन से बोल रहे हो। और मैंने नहीं किया, वो एक दिन और एक बार मेंशन किया था एन का, तो एन का रूल क्या है, ए आई ओ एस, तो उसमें लिखा है, बल्कि नोट्स में लिखा है ए आई ओ एस से कोई लेना देना नहीं, लिखा है वहाँ नोट्स में इंग्लिश में। सर तो एन का एग्जांपल क्या था पहला वाला, आपने कल पढ़े बोलते ना, एमएलए वाला एग्जांपल था, एमएलए वाला एन के साथ था, एग्जांपल था ना शुरुआत में, एमएलए वाले एन के साथ था क्या? नहीं सर, एमएलए एन के साथ होगा, है ना। हाँ, अभी अभी बताओ फिर क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, स्वर का आना चाहिए। हाँ, अ इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, कहाँ आ रहा है सर, ई आ रहा है ना सर। सर आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, तब आएगा एन। ए आना चाहिए, कहाँ है?
नहीं तो मैं एन की बात कर रहा हूँ, वो ए छोड़ो अभी, एन की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, ए कब आता है? जब सेंटेंस में उसको अकेला बताना है। क्या पता सर बहुत सारे टीचर हो, वो छोड़ो ना, आप एन का सही समझ गए तो एन वैसे ही गलत हो गया, हम यूज करते हो गलत है बोल रहे हो सर, वैसे भी गलत है ना सर, ए अ नहीं आ रहा ना सर साउंड, इंग्लिश इंग्लिश कहाँ आ रहा है, अ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भाई द करेक्ट फ्रेज क्या है होता है? टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, टीचर ऑफ फिजिक्स, एंड टीचर, इंग्लिश टीचर मीन्स टीचर। देखो आ गया, आपने बोला ना तो सेंटेंस में, लेकिन वो अकेला भी तो होना चाहिए तब ना लगेगा। आ गया ना, है एन आया क्या? नहीं सॉरी सॉरी, तो टीचर है सर, ट। हाँ तो इसमें तो अ बरोबर है, तो तुम बता भी नहीं रहे सर, इंग्लिश तो है ना, अभी टीचर है। हाँ, तो टीचर हु लिव्स इन इंग्लैंड, एंड इंग्लिश टीचर मीन्स क्या होता है? टीचर हु लिव्स इन इंग्लिश इंग्लैंड।